अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके टेस्ट डिस्कशन पे बात करेंगे और जो आपका टेस्ट हुआ था टेंसेस एंड टेंस टू टेंस कम्बिनेशन पे, इसका पहले लेक्चर हुआ था, फिर आप लोगों को नोट्स भी दिए थे और फिर अभी इस वीडियो में हम इस टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। द कंपनीज रेवेन्यू ग्रू मच फास्टर लास्ट ईयर देन इट दिस ईयर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर वो एक रूल लगा रहे हैं कंपैरिजन वाला, देन आ गया है। तो मैंने आपको बताया था कंपैरिजन वाले रूल में आप देखो, अगर नोट्स को उनमें देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला पास्ट में होता है, आगे देन होता है, कंपैरिजन होता है, तो अगला टेंस क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू ग्रू, अब ये पास्ट इंडेफिनेट है, आगे देन आ गया है और यहाँ पर अब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, देन इट ग्रोस दिस ईयर। मतलब पहला टेंस क्या होता है, पास्ट, ये वाला पास्ट, फिर उसके बाद देन कंपैरिजन के लिए, और यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट। ये आप नोट्स में देखो, आपको ये रूल लाजमी मिलेगा। तो इस रूल की बेस पे ये वाला सेंटेंस बना था, तो इसका क्या आएगा, ग्रोज। उसके बाद शी हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर द टीचर इट फॉर द सबमिशन। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपको अगर याद हो, ये बिफोर, व्हेन, आफ्टर, वाइल, अनटिल, वन, ये जितने भी दरमियान में आते हैं, तो उससे पहले जो सिचुएशंस मैंने आपको रूल्स में बताई थी वो कौन सी थी, वो ये थी कि हैड कंप्लीटेड पास्ट परफेक्ट आ जाए तो उसके बाद व्हेन या बिफोर हो जाए, तो अगला जो सेंटेंस होता है, अगला जो क्लाउज होता है, वो क्या होगा, वो होगा पास्ट इंडेफिनेट में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चेक्ड बिफोर द टीचर चेकड इट फॉर द सबमिशन। हैड चेक नहीं आएगा, चेक्स नहीं आएगा, वाज चेकिंग नहीं आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, चेकड। अब इसके बाद अगला, बाय द टाइम द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड एट द सीन द बिल्डिंग इन फ्लेम्स। अब ये जो अगली स्टेटमेंट्स होती है ना, ये मैटर नहीं करती है, आप लोगों को एक क्वेश्चन की लेंथी स्टेटमेंट बताने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, और पेपर में भी ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर क्या है, बाय द टाइम, तो आपको वो रूल याद आने चाहिए, व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम, वंस, वाइल, ये जितने भी रूल थे ना, ये जब आ जाते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, ये फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड एट द सीन। अब यहाँ पर पीछे अब पास्ट परफेक्ट है, तो जो अगला क्लाउज होगा वो किस में होगा, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन फ्लेम्स। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, ये वो वाला रूल है, पास्ट परफेक्ट, फिर बाय द टाइम, फिर उसके साथ पास्ट इंडेफिनेट, ये व्हेन बिफोर वाले जो रूल्स है ना, ये वो हैं। उसके बाद अब अगला टेंस देखते हैं। इफ द रेस्क्यू टीम हैड बीन बेटर इक्विप्ड एंड हैड रिसीव्ड टाइमली वेदर अपडेट्स दे डैश द स्ट्रैंडेड हाइकर्स बिफोर द स्टॉर्म वर्सन। अब यहाँ पर देखो, अब ये आप लोगों की विश आ रही है, आपको याद हो ये इफ आ गया, हैड बीन बेटर इक्विप्ड एंड हैड रिसीव्ड टाइमली वेदर अपडेट्स, ये जो मैंने आपको वो विश बताई थी, आपको याद हो, पास्ट विश, उसमें थर्ड कंडीशनल की तरह ही थी। उसमें क्या था कि हैड बीन आना है, और जब हैड बीन आ जाए और पीछे इफ हो जाए, तो ये कौन सी एक पास्ट विश बन जाती है। इसके लिए ये रूल मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, ये रूल था कि जो अगला सेंटेंस होगा, जो अगला क्लाउज होगा, उसमें क्या करना है आप लोगों ने, उसमें वुड प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप लोगों ने यहां पर क्या लगाना था, वुड सेव्ड, तो आंसर इसका क्या होगा, वुड हैव सेव्ड। अब इसके बाद जो अगला टेंस है, इफ शी डैश फ्लुएंट इन फ्रेंच एंड हैड प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग इन फ्रांस शी वुड इजीली सिक्योर अ हाई पेइंग जॉब। अब यहाँ पर फिर वही विश आ गई, अब ये प्रेजेंट विश है, आपने वो आई थिंक 5th या 6th रूल है, नोट्स में आपने उधर से देखना है जाकर लाजमी, पीडीएफ में मैंने शेयर किए थे। अब यहाँ पहले में क्या आ गई, इफ, और ये एक विश है, मतलब अगर वो, मतलब है नहीं, अगर वो फ्रेंच में फ्लुएंट होती तो क्या था, शी वुड इजीली सिक्योर। अब यहाँ पर वुड है अगले क्लाउज में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है जो इफ है ये आ गया एक रूल में, उसके बाद ये वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर एक विश लग रही है, मतलब ऐसा है नहीं, अगर होती तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ये है कि इफ शी वर, ये एक कंडीशन थी प्रेजेंट विश की और पास्ट विश की, मैंने दोनों बताई थी। ये वाली जो ऊपर मैंने बताई है ये पास्ट विश है, और ये है प्रेजेंट विश। आपने लेक्चर को भी एक बार देखना है इस रूल में से, और नोट्स को भी देखना है, आपको इन दोनों सिचुएशंस का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इफ शी द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलोड एवरी स्टेप एज रिकमेंडेड शी वुड नॉट हैव इनकाउंटर्ड मल्टीपल एरर्स इन हर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या हुआ है, यहाँ पर इफ आ गया, आगे दूसरे क्लाउज में शी वुड नॉट हैव इनकाउंटर्ड, अब वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले इफ भी लग गया है, एक क्लाउज के अंदर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गया है, तो आप लोगों को इसका अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है आपका, ये थर्ड कंडीशनल है। इसमें क्या होता है, इसमें ये वुड हैव थर्ड फॉर्म इफ, और यहाँ पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट कौन सा, ये वाला, हैड रिड।
इसका तो आंसर क्या होगा, हैड रीड। इसके बाद although he had no prior experience he dashed the project successfully and gained the trust of his team। अब यहाँ पर आपने देख लिया although, तो ये मैंने वो बताए थे कंसिस्टिव जो कंजक्शंस होते हैं वो अगर आ जाते हैं तो ये जो although ये स्टार्ट में आ जाएं या दरमियान में आ जाएं तो उस टाइम क्या होता है, उसमें देखना है आपने he had no prior experience। अब यहाँ पर पहले पास्ट सिंपल टेंस आ गया, he had no prior experience, ये had लिंकिंग वर्ब के तौर पर है ना, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल है, तो अगला क्या होगा, he the project successfully and gained the trust of his team, तो अगला भी पास्ट में होगा, तो यहाँ पर he completed the project successfully and gained the trust of his team। इसमें आप देखो कंसिस्टिव कंजक्शन आ गया, एक क्लाउज पास्ट में है तो अगला भी पास्ट में होगा। although ये जितने भी मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं सारे कंजक्शंस जो आते हैं दरमियान में आ जाएं या स्टार्ट में आ जाएं तो दोनों क्लाउज के अंदर सेंटेंसेस की क्या सिचुएशन होगी, मतलब कौन सा टेंस आएगा। इसके बाद 8वां एमसीक्यूज है, इफ द साइंटिस्ट्स हैड कंडक्टेड मोर रिगोरियस टेस्टिंग बिफोर अप्रूविंग द न्यू मेडिकेशन दे डैश द अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स दैट लेटर कॉज सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस अमंग पेशेंट्स। अब यहाँ पर आप लोग देखो इफ आ गया है और उसके बाद हैड कंडक्टेड आ गया है, मतलब पास्ट परफेक्ट आ गया है, तो अगला क्लाउज किस में होगा। अब ये थर्ड कंडीशनल है, आप लोगों को पता चल गया होगा। आपने दो सिचुएशंस देखनी है, तीसरी सिचुएशन आपको आइडिया हो जाएगा। इफ पास्ट परफेक्ट और यहां पर जो अगला होगा वो क्या होगा, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है, वुड हैव प्रिवेंटेड। तो 8वां एमसीक्यू आपका इस तरह होना था। इसके बाद जो 9वां एमसीक्यू है इसको आपने कैसे करना है, इवन दो द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब यहां पर फिर वही कंसिस्टिव कंजक्शन आ गया, इवन दो द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली they dash to defend the fort against the massive enemy attack, they failed to defend the fort against the massive enemy attack। अब यहाँ पर आपने इवन दो देखा इस जगह पर ये, उसके बाद आपने देखा पास्ट टेंस में है, उसके बाद तो अगला भी क्या होगा, पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर वो वाले कंजक्शंस आएंगे जो मैंने आपको बताए थे, स्टार्ट में आ जाए या दरमियान में आ जाए, तो आप लोगों ने इस रूल को फॉलो करना है। पास्ट टेंस होगा, और अगर यहाँ दरमियान में कंसिस्टिव कंजक्शन आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। इसके बाद अगला, इफ द रेस्क्यू टीम completes all the experiment by the given timeline and data accurate, the findings will be published in an international journal by the community। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, if the research team completes, अब यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट और प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, by the given timeline and the data। अब यहाँ पर आपने बताना, अब ये पहला जो टेंस है ये the findings will be published। अब अगला क्या है, अब अगला जो है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस दिया हुआ है, मतलब ये बाय द कम्युनिटी। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि फ्यूचर इंडेफिनेट आए, अगले टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस भी आ सकता है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में ना हम किसी बाद वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो अब अगला टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट का है, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, और यहाँ पर इफ भी आ गया तो पहला क्या होगा, पहला होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, आर एक्यूरेट। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होगा, वाज भी नहीं लगेगा, वर भी नहीं लगेगा, हेड भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर एक्यूरेट, डाटा आर एक्यूरेट। और इस तरह करके आपका एमसीक्यू है ना, यहाँ पर ये कौन सा है, ये आपका कौन सा कंडीशनल है, ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है। इसके बाद अगला एमसीक्यू देखते हैं, दे वर डिस्कसिंग एन इंपॉर्टेंट डील इन द कॉन्फ्रेंस रूम। अब यहाँ पर पहले टेंस में क्या आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है, अब आगे व्हेन आ गया, तो अब आपको पता है, आपने नोट्स में रूल्स देखे होंगे, पहला पास्ट कंटिन्यूअस हो, आगे व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम, कोई भी चीज हो तो आप लोगों ने अगला टेंस पास्ट इंडेफिनेट में लगा देना है। व्हेन द सीईओ अनएक्सपेक्टेडली वॉकड इन द रूम, आपने पास्ट इंडेफिनेट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई, वॉकड इन द रूम। इस तरह करके आपका ये वाला टेंस, ये वो बिफोर वाली कंडीशन है, व्हेन बिफोर, पीछे पास्ट कंटिन्यूअस है, और आगे जो दिया हुआ है वो आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा। इसके बाद शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट सडनली आउट। अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर भी वही है, शी वॉज वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूअस से जो ऊपर सिचुएशन पड़ी है, आगे व्हेन है, और व्हेन द लाइट सडनली वेंट आउट, तो आप लोगों ने देखना है वेंट आउट, व्हेन द लाइट सडनली वेंट आउट, पास्ट कंटिन्यूअस, व्हेन बिफोर, और आगे वेंट लिख देना है। आगे इफ द कंपनी, ये मैंने लॉन्ग स्टेटमेंट्स इसलिए दी थी ताकि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहो, पेपर में आपकी लॉन्ग स्टेटमेंट्स ही आनी है। If the company successfully launches its new product in the market and customers respond positively, अब यहां पर successfully launches, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, the sales dash significantly by the end of year। अब यहां पर if आ गया है,
पहले क्लाउज में क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया, तो अगले में क्या आएगा, आपको याद है प्रेजेंट इंडेफिनेट इफ, तो अगले में फ्यूचर इंडेफिनेट। ये आपका कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल। तो इसकी बेस पे आपका ये वाला हुआ था रूल, और इसका जो है द सेल्स विल इंक्रीज होगा। इसके बाद शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर वाइल शी डैश द सैलरी was lower than expected। अब यहां पर आप इसका भी रूल देख लो, सी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, पास्ट टेंस है, आगे वाइल आ गया, वो कंसिसिव कंजक्शन आ गया, पिछला पास्ट में आगे कंसिसिव कंजक्शन आ गया, वाइल आ गया, ऑल्दो आ गया, इवन तो कोई भी आ गया, तो अगला टेंस भी क्या होगा, अगला टेंस भी पास्ट में होगा। वाइल शी न्यू दैट द सैलरी वाज लोअर देन एक्सपेक्टेड, तो इसका क्या होगा, न्यू, और यहां पर कौन सा, ये कंसिसिव कंजक्शन है, कंजक्शन वाले हैं, आपने ये याद रखने हैं। अब यहां पर इसका क्या होगा, इसका होगा न्यू। इसके बाद अगला, पीपल रिलाइड मोर ऑन न्यूज़पेपर फॉर न्यूज़ अपडेट्स इन पास्ट देन। अब यहां पर पिछला पास्ट में है, अगला देन आ गया, तो ये क्या है, ये कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन वाला रूल आपको याद होगा, पास्ट देन प्रेजेंट। तो ये इस तरह करके होगा, ये पास्ट में है, ये आगे कंपैरिजन में देन आ गया, और आगे प्रेजेंट होगा, दे रिलाई। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर रिलाइज क्यों नहीं लगा, ये आप सोचो, इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां पर क्या आ गया, पीपल आ गया है, और दे आ गया है, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करते, तो यहां पर रिलाई होना है, यहाँ रिलाई लगेगा। इसके बाद इफ द मेटल डैश एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम हीट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इट एक्सपेंड्स सिग्निफिकेंटली कॉजिंग स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। ये आपने देखना है, यहाँ इफ आ गया है, आगे क्या है, मेटल एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर एक फैक्ट हो रहा है, मतलब सच बात बता रही है ना, आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपको आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है कि मेटल को जब हम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में एक्सट्रीम रखते हैं, एक्सट्रीम हीट में रखते हैं, तो क्या होता है, इट एक्सपेंड्स सिग्निफिकेंटली, वो फैलता है, ये फिजिक्स का रूल है। तो अब ये फैक्ट है, अब यहां पर देखो फैक्ट में अगला क्या है, प्रेजेंट है, तो पहला भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इफ मेटल, प्रेजेंट सिंपल होगा, इफ मेटल प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट सिंपल होगा, तो यहां पर इफ मेटल इज एक्सपोज्ड, इफ मेटल इज एक्सपोज्ड। अब यहां पर इसका पैसिव वॉइस दिया हुआ है, तो यहां पर पहला भी पास्ट में, सॉरी पहला प्रेजेंट में, अगला भी प्रेजेंट में, और यहां पर क्या होगा, इफ, तो ये कौन सा कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है। इसके बाद अगला, इफ ही डैश एन लीडरशिप स्किल्स एंड अंडरस्टूड हाउ टू मैनेज अ टीम इफेक्टिवली ही वुड नॉट स्ट्रगल। अब यहां पर आप देखो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पीछे इफ आ गया है। अब ये आपको पता है कौन सा है, ये इफ आ गया है। यहां पर नेक्स्ट क्लाउज में क्या आ गया, वुड स्ट्रगल, वुड नॉट स्ट्रगल, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, ये आपका सेकंड कंडीशनल है। अब ये सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, पहले जो टेंस होता है, पहला जो टेंस, उसमें क्या होता है, इफ होता है, इफ के बाद पहले क्लाउज में क्या होता है, ही पास्ट इंडेफिनेट होता है या पास्ट सिंपल, मैंने बताया हुआ पास्ट इंडेफिनेट भी हो सकता है या पास्ट सिंपल भी हो सकता है। अब यहां पर ही, यहां पर देखो हैज प्रेजेंट के हैं, हैव वी प्रेजेंट का और विल हैव फ्यूचर का, तो यहां पर पास्ट का यही है, ही हैड एनी लीडरशिप स्किल्स, तो यहां पर आपने पास्ट सिंपल टेंस लगाना है, ही हैड एनी लीडरशिप स्किल्स। और ये पास्ट सिंपल मैंने बताया हुआ है, जब जो पास्ट का कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वो यहां पर लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हो जाए तो वो पास्ट सिंपल टेंस बन जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ही हैड। उसके बाद अगला, द ओल्ड एजुकेशनल सिस्टम फोकस्ड मोर ऑन मेमोराइजेशन देन। अब यहां पर क्या है, देन आ गया, कंपैरिजन आ गया, पिछला पास्ट में, तो अगला क्या होगा, इट फोकसेस, ये होगा पास्ट कंपैरिजन, और अगला टेंस क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। ये वाले अब दो तीन एमसीक्यूज यहां हो चुके हैं, तो अब आपको ये याद हो गया होगा, यहां पर फोकसेस। इसके बाद अगला, ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम ऑल्दो। अब ये ऑल्दो आ गया, ये इस बार आई थिंक सिंध या केपीके के पेपर में एमसीक्यू भी आया हुआ था कंसिसिव कंजक्शन वाला, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम ऑल्दो ही, अब पिछला पास्ट में है और कंसिसिव कंजक्शन है, तो अगला भी पास्ट में होगा। ही फाउंड, फाइंड नहीं होगा, हैड फाउंड नहीं होगा, इज फाइंडिंग नहीं होगा, तो पहला अगला क्या होगा, पास्ट में होगा, फाउंड। ही फाउंड सम ऑफ द क्वेश्चंस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट, इफ द सीईओ more transparent about the company's financial status and openly communicated with stakeholders, the यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस हो गया, और यहाँ पर if है, यहाँ पर पहला आपका क्लाउज सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला, the employees would feel, अब यहाँ पर would और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर if है, तो ये कौन सा सेकंड कंडीशनल है जिसमें if हो और एक सेंटेंस में would और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और यहाँ पर
अभी जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो ये है, इफ़ द सीईओ मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस एंड ओपनली कम्युनिकेटेड विद स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयज वुड, अब यहाँ पर वुड फील, अब यहाँ पर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और इफ़ आ गया और ये एक विश है। अब आप देखो अगर वो होता तो यहाँ पर सीईओ के साथ ना वैसे तो वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि एक विश के तौर पर आ रहा है। इफ़ सीईओ वर मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस, और वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह लगनी है, तो यहाँ पर क्या है, वर है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट है, शी विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, और व्हेन या बिफोर वाली कंडीशन आ गई है, द मैनेजर्स रिव्यूज इट, ये आपने वो नोट्स में देखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हेन बिफोर आगे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो यहां पर क्या होगा, रिव्यूज, बिफोर द मैनेजर रिव्यूज। इसके बाद नेक्स्ट, इफ ही डैश द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड prioritized his task effectively he would not always find himself struggling। अब यहाँ पर देखो if आ गया है और यहाँ पर he would not always find, यहाँ पर would और verb की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, not तो वैसे ही आ जाता है ना, नेगेटिव बना हुआ है, मतलब रूल यही है, would और verb की फर्स्ट फॉर्म है, would और verb की फर्स्ट फॉर्म होता है, और if भी आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये सेकंड कंडीशनल बन गया है। आगे जो would और verb की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या होगा, if he हैड, यहाँ पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल इफ और वर्ब की, मतलब वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर इफ ही हैड। उसके बाद बाय द टाइम, अब ये वो बाय द टाइम, व्हेन, बिफोर, ये वो वाले रूल्स आ गए, ये बाय द टाइम स्टार्ट में आ गया। बाय द टाइम द सन विल हैव सेट, अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है, द क्लाइंबर्स डैश द समिट। अब वो कह रहे हैं बाय द टाइम द सन विल हैव सेट, बाय द टाइम आ गया, व्हेन बिफोर वाली सिचुएशन है। अब आगे अगला क्लॉज क्या है, द सन विल हैव सेट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया, तो अगला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। ये आपने रूल्स देखने हैं लाजमी, नोट्स के अंदर ये एक एक चीज़ को मैंने मेंशन किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ, और आगे पास पेपर्स की एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं, तो आपने वो लाजमी देखना है। यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, द क्लाइंबर्स रीच या रीचेस, दोनों में से एक होगा। अब रीचेस लग नहीं सकता क्योंकि क्लाइंबर्स प्लूरल है, और यहाँ पर ऐसी इसका इजाफा होता नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहाँ पर क्या आएगा, रीच आएगा। उसके बाद इफ एन इलेक्ट्रिक करंट डैश थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। अब जहां पर फैक्ट आ जाए और इफ आ जाए तो वो क्या होता है, जीरो कंडीशनल होता है, तो आप लोग समझ जाओ, यहाँ पर इफ द जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ये अगला कौन सा है, प्रेजेंट में है, तो पीछे भी प्रेजेंट में होगा। इफ इलेक्ट्रिक करंट पास, इफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट सिंगुलर में ना, इफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस, तो इसका क्या होगा, इफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस। इसके बाद जो नेक्स्ट है, लास्ट है, इफ द रिसर्चर्स हैड बीन मोर कॉशियस इन हैंडलिंग द सैंपल्स एंड हैड फॉलोड स्ट्रिक्ट स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ आप देखो इफ आ गया और ये पास्ट विश आ गई, आपको याद हो, हैड बीन मोर कॉशियस, एक प्रेजेंट विश थी और एक पास्ट विश थी, ये दो विश जो है ना आपने इनको लाजमी देखना है। वो इफ पहले में वर आता है और अगले में क्या, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये पास्ट विश है, पास्ट विश में क्या होगा, इफ हैड बीन होगा पहले क्लाउज में, पहले सेंटेंस में, उसके बाद अगले में क्या होगा, दे, और यहाँ पर वुड हैव प्रिवेंटेड, ये सेम थर्ड कंडीशनल की तरह हो जाएगा, बस इसमें क्या होगा, हैड बीन लगेगा। ये कौन सा होगा, थर्ड कंडीशनल की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर हैड बीन होगा, और इस तरह करके इसका ऐसे आंसर होगा, वुड हैव प्रिवेंटेड। इस तरह करके आपके 25 एमसीक्यूज की डिस्कशन कंप्लीट हो गई है, और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज को टिक नहीं किया ऊपर, किसी को कुछ समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और बाकी नोट्स आपने लाजमी देखने, और इसका जो लेक्चर है इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका जो टेस्ट है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं। ये हमारी आज की डिस्कशन यहाँ हो जाती है कंप्लीट।